सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने देवताओं और आराशि महर्षियों की उपस्थिति में कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में महान यज्ञ संपन्न किया था। ब्रह्मा जी द्वारा उचित स्थान के चयन के लिए फेंके गए कमल पुष्प से ही पुष्कर झील का पानी प्रस्फुटित हुआ। जिन 3 स्थानों से पुष्प टकराया वे स्थान ब्रह्म ज्येष्ठ पुष्कर, विष्णु मध्य पुष्कर, शिव कनिष्ठ या बूढ़ा पुष्कर कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के इस यज्ञ में बहुत बावेला मचा था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नारद जी के कथन का गलत अर्थ लगाने से निश्चित समय पर यज्ञ में नहीं पहुंच सकी। तब समय निकलता देखकर ब्रह्मा जी के आदेश पर देवराज इंद्र ने एक स्थानीय ग्वाल कन्या को गाय के मुंह से पवित्र करवाकर उसे गायत्री नाम दिया और ब्रह्मा जी का उसके साथ विवाह करा दिया और गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में यज्ञ में बिठा दिया। जब मां सावित्री ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने स्थान पर गायत्री को बैठे देखा तो रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्राप देकर स्वयं निकटस्थ पहाड़ी पर जा बैठी। सावित्री के श्राप के अनुसार भविष्य में जो भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यही कारण है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। महायज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों की 1.25 लाख संख्या कम पड़ने पर देवराज इंद्र ने तत्काल यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य जातियों के स्थानीय लोगों को दीक्षा देकर ब्राह्मण बनाया, जो वर्तमान में पुष्करणा ब्राह्मण कहलाते हैं। इस महान यज्ञ की स्मृति में अनंत प्राचीन काल से निरंतर पुष्कर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में पूर्णिमा को विशाल धार्मिक मेला और पशु मेला लगता है, जिसमें समूचे विश्व से लाखों यात्रियों, पशुपालकों, पर्यटकों का आवागमन होता है। तीर्थराज पुष्कर भगवान व्यास, अगस्त्य, बृहस्पति, अत्रि, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृतहरि, कण्व, कपिल, दधीचि जैसे महान आरार्षि महर्षियों के तप चिंतन का स्थान रहा है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ के देहांत की सूचना मिलने पर पुष्कर में गया कूप पर उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध किया था। भगवान कृष्ण और हिंस डिंबक का युद्ध यहाँ हुआ था और उसके उपद्रव से पुष्कर को मुक्ति दिलाने के बाद कृष्ण ने यहाँ तपस्या की थी। पुष्कर की पवित्र तपोभूमि पर बैठकर ही महर्षि व्यास जी ने वेदों के विभाग और सभी पुराणों की रचना की थी। नंदिनी प्रभंजन की मोक्ष भूमि, नागकुल की उत्पत्ति की जन्मभूमि, पुष्करणा ब्राह्मणों की जन्मभूमि, भगवान शिव का दिव्य क्षेत्र, मां भगवती की शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है। पुष्कर सरोवर में सरस्वती, सुप्रभा, कणका, चंद्रा, नंदा व प्राची नदियां इकट्ठा होती हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ों से बहकर आने वाला इन्हीं नदियों का पानी पुष्कर झील का रूप ग्रहण करता है। फिर इनका पानी बहकर फाय सागर से आना सागर पहुंचता है, जो भर जाने के बाद अजमेर की सीमा से आगे बहता हुआ लूनी नदी के रूप में बालोतरा से जालोर और पालनपुर के रास्ते कच्छ भुज पहुंचकर अरब महासागर में मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी से रास्ते के हजारों कुएं रिचार्ज हो जाते हैं, जो किसानों की कृषि के लिए वरदान साबित होता है। नाग पहाड़ की तलहटी में पांडव पुण्यों के वनवास काल के समय निर्माण कराए गए 5 कुंड यहाँ पर स्थित है। पांडव पुण्यों ने यहाँ कुछ समय वनवास काल व्यतीत किया। थानाग पर्वत पर आरषि जमदग्नि का आश्रम व राजा भर्तृहरि की गुफा स्थित है। महर्षि विश्वामित्र ने गायगी मंत्र की रचना पुष्कर में की थी। नाग पहाड़ के यज्ञ पर्वत पर देवराज इंद्र के कहने से अप्सरा मेनका ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी और यहाँ 10 वर्ष तक साथ रही। विश्वामित्र और मेनका के प्रेम संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ, जिससे राजा दुष्यंत का विवाह हुआ और उनके प्रतापी पुत्र भरत से देश का नाम भारत पद्धा माना जाता है। महर्षि बृहस्पति ने पुष्कर में तपस्या की और वर प्राप्त कर देवताओं के गुरु बने। आचार्य भरत ने अपना नाट्य शास्त्र यहीं पर लिखा था। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पुष्कर सरोवर के पश्चिम में पुरुहता पर्वत पर स्थित है। पुष्कर में कपिला नामक वापी के जल में स्नान करने से मनुष्य देह के कई रोग मिट जाते हैं और देह सुंदर हो। मृकंड आरषि के आश्रम में स्थित प्रेत तीर्थ में स्नान करने वाले को भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिल जाती है। वामदेव आश्रम के पास सुप्रभा नाम के कूप में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
महाभारत काल में अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण के बाद पुष्कर में कुछ समय विश्राम किया गया था, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर में प्रवेश करने के लिए तब तक द्रौपदी की अनुमति नहीं मिली थी। जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने ही सर्वप्रथम संवत 713 में ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप सन 1809 में ग्वालियर महाराजा सिंधिया के मंत्री श्री गोकुलचंद पारीख द्वारा 1,30,000 की लागत से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। इस मंदिर में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों संप्रदायों के लोगों के लिए प्रवेश खुला हुआ है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ढोल नगादों के साथ आरती होती है। जैन धर्म के प्रसिद्ध महात्माओं जिनसूरी, जिनवल्लभ सूरि, हिमगिरी जैसे विद्वानों के नाम पुष्कर तीर्थ यात्रा से जुड़े हुए हैं। भिक्षुक हिमगिरी ने वाराणसी के विद्वानों को यहां पर शास्त्रार्थ में हराया था।